अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब खैर व आफियत से होंगे। अच्छा, आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि फ्लटर एप्लीकेशन के अंदर एपीआई कीज़, कोई सीक्रेट की या कोई सर्वर की या कोई भी दूसरा इन्वायरमेंट वेरिएबल है, उसको सिक्योरली किस तरह से यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले मैं इस कोड को डिलीट करता हूँ। इंपोर्ट मटेरियल वाइड मेन रन ऐप माई ऐप स्टेटलेस विजेट्स माई ऐप, और यहाँ पर रिटर्न करवाएंगे मटेरियल ऐप, और यहाँ स्क्रीन्स क्रिएट कर लेते हैं और इसमें होम स्क्रीन। अब यहाँ पर क्रिएट करते हैं होम स्क्रीन, इंपोर्ट मटेरियल स्टेटफुल विजेट होम स्क्रीन, और यहाँ पर स्कैफोल्ड ऐप बार टाइटल होम, और इसको यहाँ पर लगाते हैं होम स्क्रीन। तो अब यहाँ पर फ़र्ज़ कर लेते हैं कि मेरे पास एक सीक्रेट की है या एपीआई की है। तो मसलन स्ट्रिंग एपीआई की, ठीक है, और यहाँ पर XYZ कोई भी मसलन एपीआई की मेरे पास है। ठीक है, एक तो चीज़ ये है कि मैं इसे एज ए वेरिएबल यहाँ पर स्टोर कर दूँ किसी जगह, और फिर इसे जहाँ भी यूज़ करना है, मसलन यहाँ पर मिसाल के तौर पर यूज़ करना है यहाँ पर, तो मैं इसे इस तरह यूज़ कर लूँ, जो कि हम पहले भी कर चुके हैं। लेकिन इस तरह यूज़ करना कोई बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है, और इस तरह यूज़ करने से इसे सिक्योर नहीं समझा जाएगा। ठीक है, यानी कि हमारा जो सोर्स कोड है लिब के अंदर, जितने भी फाइल्स फोल्डर्स हैं, उनके अंदर अपनी कोई भी सीक्रेट की है, कोई भी एपीआई की है, कोई भी सर्वर की है, या कोई भी ऐसा इन्वायरमेंट वेरिएबल है जो कि सीक्रेट है, ख़ास है, उसको आप यहाँ पर ना रखें। ये रेकमेंड नहीं किया जाता। ठीक हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गई होगी कि मैं क्या कहने वाला हूँ। अब सवाल ये आता है कि हम इसको कहाँ पर रखें। ठीक है, तो वही चीज़ मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। तो उसके लिए पहला स्टेप जो आप लोगों ने करना है वो ये है कि अपने प्रोजेक्ट की रूट डायरेक्टरी के अंदर आएँ, एक फ़ाइल क्रिएट करें। ठीक है, उसका नाम रखें .env, सिंपल इस तरह, और यहाँ पर अपने तमाम इन्वायरमेंट वेरिएबल्स को रखें। जैसे एपीआई की थी, एपीआई की इस तरह करके इज़ इक्वल टू, और आगे जैसे ये थी, इसको कॉपी पेस्ट करें यहाँ पर। तो इसमें कोई भी ब्रैकेट वगैरह नहीं लगानी, कोई भी कोटेशन नहीं लगानी, सिंगल या डबल कोट नहीं लगाना। तो इसमें मैंने थोड़ी मिस्टेक कर दी थी, स्पेसिंग डाल दी थी इस तरह। ये है एपीआई की। इसी तरह कोई दूसरी है, मसलन यहाँ पर है कोई सीक्रेट की है, तो उसको भी आप कुछ इस तरह रख सकते हैं। यहाँ पर मसलन कोई और है सर्वर की है कोई, तो उसको भी इस तरह हम यहाँ पर रख देंगे। ये तो मैंने ऐसे डमी कोई डाल दी हैं। इसी तरह कोई भी इन्वायरमेंट वेरिएबल है तो उसको आप यहीं रखेंगे .env फाइल के अंदर। ठीक है, तो अब इसमें एक और चीज़ ये करनी है कि pubspec.yaml के अंदर जाकर यहाँ पर हम एसेट लगाते थे, यहाँ पर आए और यहाँ पर इसको .env फाइल जो अभी हमने क्रिएट की है .env, इसको यहाँ पर रख देना है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि डबल डॉट ना लग जाए यहाँ पर। ठीक है, सिंगल डॉट हो, उसके बाद pub get। तो ये दो स्टेप हमारे हो गए, यानी कि अब हमारे तमाम इन्वायरमेंट वेरिएबल यहाँ पर आ चुके हैं .env फाइल के अंदर। अब नेक्स्ट चीज़ ये है कि इन्हें यूज़ कैसे करना है। तो उसके लिए हम आते हैं pub.dev के ऊपर। यहाँ पर एक पैकेज है flutter.env। तो सबसे पहला रिज़ल्ट आएगा, इसको ओपन करना है और इसे ऐड करना है अपने प्रोजेक्ट के अंदर। इसका नाम कॉपी करें और यहाँ पर टर्मिनल के अंदर आकर flutter pub add flutter.env इसको ऐड कर दें। तो चूँकि पैकेज ऐड हुआ है तो एप्लीकेशन को एक बार क्लोज़ करके दोबारा से रन कर लें, ये अच्छी बात होती है। और अब आते हैं इसका यूज़ कैसे करना है। यहाँ पर देखते हैं इसकी डॉक्यूमेंटेशन में। तो देखें यहाँ पर ये भी यही बता रहे हैं कि सबसे पहले .env फाइल क्रिएट करनी है प्रोजेक्ट की रूट डायरेक्टरी में, और उसमें अपने जितने भी इन्वायरमेंट वेरिएबल हैं उनको यहाँ पर डालना है इस तरह से। ठीक है,
अच्छा, उसके बाद जो है क्या करना है, pubspec.yaml के अंदर जाकर इसको यहाँ पर इंक्लूड करना है एसेट्स के अंदर, flutter assets.env। और उसके बाद क्या करना है, उसके बाद इसका यूज़ बता रहे हैं कि इसे कैसे यूज़ करना है। इसे सबसे पहले मेन फंक्शन के अंदर आकर हमें एक ये लाइन लिखनी है, उस फाइल को लोड करना है और उसके बाद उसके वेरिएबल्स को इस तरह यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं एप्लीकेशन रन हो चुकी है या नहीं। तो एप्लीकेशन हमारी रन हो चुकी है। अब आते हैं मेन के अंदर। तो सबसे पहले मेन में यही लाइन आपने लिखनी है, await.env.load। ठीक है, इसको कॉपी पेस्ट करें मेन के अंदर। चूँकि हम यहाँ पर await यूज़ कर रहे हैं तो मेन को async बनाएंगे और इंपोर्ट करेंगे .env ऊपर। तो अब देखें एरर चला गया है और यहाँ पर हमने .env को लोड कर लिया है। अब इसे एप्लीकेशन के अंदर किसी भी जगह हम यूज़ कर सकते हैं। तो हमने इसको यूज़ करना है होम स्क्रीन के अंदर। तो यहाँ पर बताया गया है कि कैसे यूज़ करना है, ये देखें .env डॉट आगे वेरिएबल का नाम। तो इसको कॉपी पेस्ट करते हैं। अब इसको यहाँ से डिलीट कर दें। हमने यहाँ यूज़ करना था टेक्स्ट के अंदर, तो इसे कुछ ऐसे यूज़ करेंगे। .env सबसे पहले इंपोर्ट कर लेंगे ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर नल चेक साथ में लगा देना है। ठीक है, एक काम ये करना है। अच्छा, .env यहाँ पर अपने वेरिएबल का नाम लिखना है आपने, जो हमने यहाँ पर क्रिएट किए थे .env के अंदर। जैसे API की है, इसको कॉपी करें और यहाँ पर डाल दें API की। ठीक है, आप एप्लीकेशन को रिस्टार्ट करते हैं, देखते हैं यहाँ पर API की वैल्यू आती है या नहीं। तो यहाँ आप देख सकते हैं एप्लीकेशन रन हो चुकी है हमारी और यहाँ पर API की वैल्यू शो होने लग गई है। ठीक है, तो अब ये है कि हमारा जो सोर्स कोड है उससे अलग हो गए हैं हमारे इन्वायरमेंट वेरिएबल्स। ठीक है, जो भी सीक्रेट चीज़ें हैं हम उन्हें यहाँ पर रखेंगे, सोर्स कोड के अंदर नहीं रखेंगे और उन्हें यूज़ करने के लिए flutter.env पैकेज का यूज़ करेंगे। तो ये है तरीक़ाकार अपनी कोई भी API की है, कोई भी सीक्रेट की है। यहाँ पर सीक्रेट की थी एक, इसको भी हम देख लेते हैं। तो अब देखें सीक्रेट की यहाँ पर आ चुकी है। उसके बाद सर्वर की भी हमने एक स्टोर की थी, सर्वर की, तो सर्वर की भी यहाँ पर आ चुकी है। तो किसी भी जगह हमें ज़रूरत पड़ेगी जब अपनी ये सीक्रेट कीज़ को यूज़ करने की, चाहे वो API की हो या कोई भी दूसरा इन्वायरमेंट वेरिएबल हो, तो उसे इस तरीके से यूज़ करेंगे। ठीक है, दो काम करने हैं। पहले इसको ऐड करना है, लोड करना है, यानी जब मेन फंक्शन कॉल हो, एप्लीकेशन रन हो, सबसे पहले इसे लोड कर लेना है और उसके बाद जहाँ पर भी इसको यूज़ करना हो इस तरीके से यूज़ करेंगे .env और यहाँ पर इन्वायरमेंट वेरिएबल का नाम, यानी कि ये वाला, जैसे API की है, सीक्रेट की, सर्वर की, इसी तरह और भी जितने वेरिएबल यहाँ पर आप लोग क्रिएट करें उनकी की जो होगी वो आप लिखेंगे तो उसको आप यूज़ कर पाएंगे। तो जैसे हम पहले यूज़ कर चुके हैं, जैसे हमने जेमिनाई की API यूज़ की थी, एक चैट बोट क्रिएट किया था, उसके अंदर हमने जेमिनाई की तो उसमें जो हमने जेमिनाई की API की जनरेट की थी उनकी वेबसाइट से, उन्हें हमने ऐसे डायरेक्ट सोर्स कोड के अंदर ही यूज़ किया था। तो उसे सिक्योरली यूज़ करने के लिए आप लोग यहाँ पर रखेंगे .env के अंदर और इस सारे स्टेप को फॉलो करने के बाद उसे यूज़ करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।